आओ लिखे स्वर अ से आहा तक। बच्चों, आज हम लिखना सीखेंगे स्वर अ। तो अ लिखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। ये नीचे की ब्लू लाइन है, रेड लाइन के नीचे जो ब्लू लाइन है वहां से, इसके थोड़ा नीचे से हम ऐसा कर्व बनाएंगे बीच की लाइन तक। फिर ये यहाँ से नीचे की साइड और वहां से उसको टर्न करके लेके जाएंगे बीच वाली ब्लू लाइन तक। फिर हम यहाँ पे देंगे एक स्लीपिंग लाइन और यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ ऊपर ये स्लीपिंग लाइन। ये स्लीपिंग लाइन जो है हमको सिर्फ ये लाइन के ऊपर देनी है, यहां से नहीं देनी है। तो ये बन गया अ। क्या बना? अ। अब हम एक बार और लिखते हैं। ये ऐसे कर, फिर यहां से ये कर लेके बीच की लाइन तक, फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया अ। अब हम लिखेंगे स्वर आ। आ लिखने के लिए हमको पहले लिखना है अ। तो अ कैसे लिखेंगे? एक कर्व, अगेन कर्व और इसको बीच वाली ब्लू लाइन तक, फिर ये स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया अ। अब इसको हम एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे तो ये बनेगा आ। और यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन, ये भी हमको सिर्फ ये दो लाइन के ऊपर देनी है। तो ये बन गया आ। चलो एक बार और लिखते हैं। हम बनाएंगे कर्व, अगेन कर्व और ये ब्लू लाइन तक, फिर ये स्लीपिंग लाइन और दो स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया आ। क्या बना? आ। बच्चों, अब हम लिखेंगे स्वर ई, छोटी ई। इसको छोटी ई बोलते हैं लेकिन हम पढ़ते समय इसको ई बोलेंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट में प्रोनाउंस करना है। चलो अब हम देखते हैं ई कैसे लिखनी है। एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व, फिर ये अपोजिट कर्व और इसको ऐसे मोड़ के छोटी सी लाइन जो नीचे वाली ब्लू लाइन से थोड़ी नीचे आएगी, फिर ये स्लीपिंग लाइन। ये बन गया ई। अब हम उसको और एक बार लिखते हैं। ई। तो ये बन गया ई। अब हम लिखेंगे ई, बड़ी वाली ई। उसको बोलते हैं ई। थोड़ा लंबा उसको प्रोनाउंस करना है तो उसके लिए पहले लिखेंगे ई। तो उसके लिए स्टैंडिंग लाइन, फिर ये कर्व, फिर ये अगेन कर्व और उसको मोड़ के ये नीचे। ये बन गया छोटा ई। तो इसको हम ऊपर ऐसे कर्व बनाएंगे रेड लाइन तक। तो ये बन गया बड़ा ई। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ई। जो पहले लिखी वो ई और ये ई, ऐसे दोनों में डिफरेंस है। चलो ई और एक बार लिखते हैं। स्टैंडिंग लाइन, फिर ये कर्व, फिर ये अपोजिट कर्व और ये मोड़ के नीचे लाइन और ऊपर ये कर्व। ये बन गया ई। अब हम लिखेंगे ऊ, छोटा ऊ। यहां से एक कर्व, फिर ये कर्व और उसको ले जाएंगे बीच वाली ब्लू लाइन तक और ऊपर देंगे स्लीपिंग लाइन। ये बन गया ऊ। फिर अगेन यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कर्व, अगेन कर्व और ये बीच वाली ब्लू लाइन तक, फिर ये ऊपर स्लीपिंग। ये बन गया ऊ। इस ऊ को थोड़ा शॉर्ट में हमको प्रोनाउंस करना है ऊ। अब हम लिखेंगे
ऊ, बड़ा ऊ, उसको थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं तो ऊ। चलो अब लिखते हैं। उसके लिए हम पहले ऊ लिखेंगे। एक कर्व और ये कर्व लेके गए ब्लू लाइन तक ऊपर वाली, तो ये बन गया ऊ। अब हम इसको ऊ बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे उसको एक कर्व लगाएंगे। जैसे हमने ई में ऊपर लगाया था, यहाँ ऊ में यहाँ लगाएंगे। फिर ऊपर ये स्लीपिंग लाइन, ये बन गया ऊ। चलो एक बार और लिखे। ये कर्व और यहाँ पे ये कर्व लेके गए बीच वाली ब्लू लाइन तक, और यहाँ पे ये कर्व, ये बन गया ऊ। ये हमने क्या लिखा, ऊ। अब हम सीखेंगे री कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे बनाएंगे पहले एक स्टैंडिंग लाइन 3 ब्लू लाइन में, और यहाँ पे बनाएंगे एक कर्व और ये स्लैंटिंग लाइन। फिर यहाँ पे हम एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे ऊपर की साइड में, और इसको टर्न करके एक कर्व बनाएंगे। फिर यहाँ से नीचे और एक कर्व बनाएंगे। फिर इसके ऊपर देंगे एक स्लीपिंग लाइन, ये बन गया री। अब यहाँ पे और एक बार हम बनाएंगे, ये है स्टैंडिंग लाइन। फिर यहाँ पे ये कर्व ऊपर की साइड बीच की ब्लू लाइन के, फिर ये नीचे की साइड स्लैंटिंग लाइन, और यहाँ अगेन थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन छोटी सी, फिर उसको इधर से टर्न करके यहाँ, और यहाँ से ये कर्व, ये बन गया री, ये स्लीपिंग लाइन। तो ऐसे री लिखना है। अब हम लिखेंगे ए। ए लिखने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन और उसको कर्व, फिर यहाँ पे भी एक कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये बन गया ए। एक बार और देखते हैं। एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन थोड़े से कर्व के साथ, फिर यहाँ पे एक ऐसा कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया ए। अब हम लिखेंगे आई। आई लिखने के लिए हमें पहले ए लिखना पड़ेगा। तो ये स्टैंडिंग लाइन 2 लाइन में, फिर ये स्लैंटिंग लाइन कर्व के साथ, और यहाँ पे ये कर्व, ये बन गया ए। और ऊपर हम एक मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा सर्कल और ये स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया आई। वापिस हम लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन कर्व के साथ, फिर ये ऊपर की 2 ब्लू लाइन में कर्व, ऊपर स्लीपिंग लाइन, और ये छोटे से सर्कल के साथ स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया ए। अब हम लिखेंगे ओ। ओ लिखने के लिए हमको पहले बनाना पड़ेगा अ। कर्व, अगेन कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया अ। अब एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे तो बनेगा आ। फिर यहाँ पे सर्कल के साथ हम स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, तो ये बन गया ओ। यहाँ पे देंगे स्लीपिंग लाइन, क्या है ये ओ। चलो एक बार और लिखते हैं। ये कर्व, अगेन कर्व, ये यहाँ तक, फिर ये स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व के साथ स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ पे ये स्लीपिंग लाइन, ये बन गया ओ। चलो अब हम देखते हैं ओ कैसे लिखते हैं।
औ लिखने के लिए हम पहले बनाएंगे अ, कर्ल, अगेन कर्ल और ये बीच वाली ब्लू लाइन तक। फिर यहाँ पे छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर ये स्टैंडिंग लाइन 3 ब्लू लाइन में, फिर ये स्टैंडिंग लाइन 3 ब्लू लाइन में। ये बन गया आ। अब हम ओ बनाएंगे, ये बन गया ओ। अब ओ बनाने के लिए हम इसको और एक छोटा सर्कल और ये स्लैंटिंग लाइन, एक तिरछी लाइन, ऐसे ये 2 मात्रा आ के ऊपर हम लगाएंगे, ओ के साथ में और एक मात्रा, तो ये बन गया ओ। चलो एक बार और हम लिखते हैं ओ। हम बनाएंगे ओ, ये बन गया ओ। फिर ये बन गया आ, ये बन गया ओ। अब औ ये और एक मात्रा लगाएंगे तो बन गया औ। तो ये हमने क्या लिखा? औ। चलो अब देखते हैं अम कैसे लिखते हैं। तो अम लिखने के लिए हम पहले बनाएंगे अ, एक कर्व, दूसरा कर्व यहाँ तक, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इसके ऊपर ये स्लीपिंग लाइन और ये डॉट देंगे अ के ऊपर, तो ये बन गया अम। चलो एक बार और लिखते हैं। हम पहले बनाएंगे अ, फिर स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया अ और इसके ऊपर हम एक डॉट देंगे तो बन गया अम। क्या लिखा हमने? ये अम। अब हम लिखेंगे आहा। आहा लिखने के लिए भी हमें बनाना पड़ेगा ओ। देखा बच्चों, कितने स्वर में अ लिखना पड़ता है। तो हम अ की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे ना। ये लिखा अ, फिर ये यहाँ साइड में हम ये ब्लू लाइन के बीच में, ये 2 लाइन ब्लू लाइन के बीच में और ये 2 ब्लू लाइन के बीच में ऐसे ये 2 डॉट देंगे, तो ये क्या बना? अहा। चलो एक बार और लिखते हैं। ये बन गया ओ और ये 2 डॉट बन गया अहा। क्या लिखा हमने? ये आहा।